नजर आते हैं आने वाले समय में, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी की राजनीति का एक ये हिस्सा हो गया है जो धीरे धीरे इसका फैलाव हम देख रहे हैं। आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है राहुल गांधी की इस ढंग की जो ये यात्रा है इनकी। देखिए राजीव जी, मैं हमेशा से ये बात कहता रहा हूं कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी सत्य की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर सत्ता की राजनीति कर रहे होते तो बिहार में होते, जैसे मोदी जी गए, और ब्रांडिंग कर रहे होते, जैसे मोदी जी वहां दिखाई दिए कि साहब शेरों के साथ खेल रहे हैं, सांप को हाथ में ले रखा है। लेकिन राहुल गांधी के लिए देश के लोग, और वो लोग जो आज बड़े मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो चमड़ा उद्योग से जुड़े हुए लोग हों, चाहे कुली हो, किसान हो, मजदूर हो, इनकी चिंता राहुल गांधी को निरंतर है। और इसलिए आज वो धारावी पहुंचे। धारावी में किससे मिलते हैं? जो चमड़ा उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, किन परिस्थितियों में वो ये काम करते हैं, कितना कमा लेते हैं, जीवन यापन कैसे चल रहा है। तो ये देश को समझने, लोगों के दर्द को समझने की जो पूरी कोशिश है राहुल गांधी की लगातार। देशाटन अलग है, वो मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी पूरे दुनिया का भ्रमण लगा करके आ ही चुके, लेकिन असल में राहुल गांधी जो कर रहे हैं, लोगों की उम्मीदों को पैदा करना। इस बीच में हम सब ने देखा कि कितने नौजवान निराश हुए, उद्योग धंधों में लगे हुए कितने लोग निराशा में डूबे हुए हैं। और अभी तो एक सर्वे आया है कि 100 करोड़ लोगों के पास पैसा नहीं है। अगर पैसा उस तरह से नहीं है तो ये इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाएगा? लोगों की अगर क्रय क्षमता खत्म हो जाएगी तो उत्पादन कैसे होगा? उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार कहां से मिलेगा? 140 करोड़ लोग, ये बार बार कहना, उनको आप संख्या में केवल गिन रहे, लेकिन 140 करोड़ लोगों को भूख भी लगती है। 140 करोड़ लोगों के जो परिवारीजन हैं, जो बच्चे हैं, उनको एजुकेशन भी चाहिए, बुजुर्गों को अस्पताल भी चाहिए, दवाइयां भी चाहिए, उनको गरिमापूर्ण जीवन चाहिए, उनको उद्योग धंधों में भागीदारी भी चाहिए। लेकिन इसकी चिंता मोदी जी को नहीं। मोदी जी शेरों के साथ खेल रहे हैं। लगता है कि उन्हें सिर्फ शिकार करना आता है। अब वो शिकार चाहे उसमें देश की जनता ही क्यों ना हो, लेकिन राहुल गांधी के लिए ये जो भारतीय हैं, वो जो देश के लोग हैं, उनसे जुड़ना, उनके दर्द को, उनकी परिस्थितियों को जानना, महसूस करना, और फिर उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्या योजना हो सकती है। सिर्फ सुल्तानपुर के रामचेत का उदाहरण है, और शायद रामचेत उनके साथ में थे आज, क्योंकि चमड़ा उद्योग में गए थे, वो मशीन भी चलाई उन्होंने। तो जो लोग विपरीत परिस्थितियों में हाथ से काम करते हैं, जिसमें बड़ा पीड़ा होती है, दर्द होता है, बड़ा कठिन होता है, उसको कैसे मशीनीकरण के जरिए सहूलियत पैदा की जाए और कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, कमाई को बढ़ाया जाए। तो यह सिर्फ एक चमड़ा उद्योग का मामला नहीं है। जो तमाम उद्योग धंधे हैं, उसमें राहुल गांधी चाहते हैं कि वहां पर तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, प्रोडक्शन बढ़े, लोगों की क्रय शक्ति बढ़े तो रोजगार मिलेगा।
अब 2 करोड़ रोजगार का वादा करके मोदी जी आए थे, लेकिन मिला क्या लोगों को? बाद में तो खैर मोदी जी ने ही कह दिया कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। अब क्या क्या वो रोजगार बताएंगे? यहां पे योगी जी ने कहा कि साहब 30 करोड़ एक आदमी ने कुंभ में कमा लिए, वो निकला हिस्ट्री सीटर। और मीडिया भी क्या मजाक करता है लोगों के साथ, वो भी हम लोगों ने देखा कि एक लड़के ने अपनी प्रेमिका के कहने पर दातून बेच लिए। कितने के? 30,000 के। 30,000 में वो पूरे साल कुछ खाएगा, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खिलाएगा, उसको गिफ्ट भी देगा, उसकी जिंदगी कट जाएगी। क्या गोदी में क्या चल रहा है इस देश में? तब कौन सा नैरेटिव आप गढ़ रहे हैं? अगर उस लड़के के पास रोजगार होता, सरकारी डिग्री है उसके पास, लेकिन जिनके पास डिग्री नहीं है वो क्या कर रहे हैं इस देश में? वहां झूठी भी डिग्री चल रही। जिनके पास असली डिग्री है वो दातून बेचेंगे साहब, उनके पास रोजगार नहीं होगा। ये जो पूरा माहौल बनाया गया है, अभी सवाल पूछ लीजिए आपके औरंगजेब में साहब, शेयर मार्केट में जो गिरावट दर्ज हुई है ऐतिहासिक, हजारों करोड़ रुपए डूबे हैं, उसमें औरंगजेब का क्या रोल है? बताएं ना मोदी जी उसमें, या योगी जी साहब, अगर कोई रोल हो तो बताएं। अरे साहब, आपको जो करना चाहिए था आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इतिहास के गड़े हुए मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं, उनके जरिए देश चलेगा क्या? इतिहास से, और ऐसे इतिहास से क्या आप वर्तमान को सही कर सकते हैं और भविष्य का निर्माण कर सकते हैं क्या? इतिहास सबक देता है, सबक सिखाने के लिए नहीं होता है कि आप रोज कोई अबू आजमी या कोई फला। ये सब क्या हो रहा है इस देश में? लेकिन आज गोदी मीडिया के आप देख लीजिए, मुठभेड़ और पता नहीं कौन कौन सी जो डिबेट है उसमें क्या हो रहा है कि औरंगजेब की चिंता इसलिए कि उनको वोट क्या। अब खैर हम लोग कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक व्यक्ति है जो साइलेंटली जो काम कर रहा है धारावी में जाकर, कुलियों के बीच में जाकर, जिसे नहीं जरूरत है ये सब ब्रांडिंग करने की, न झूठ बोलने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं कर रहे, राहुल गांधी सत्य की राजनीति कर रहे हैं। और राहुल गांधी देश की राजनीति कर रहे हैं, देश के लोगों की राजनीति कर रहे हैं। राहुल गांधी अपने लिए राजनीति नहीं कर रहे। ये फर्क है वर्तमान सत्ताधारियों में और राहुल गांधी की राजनीति। राजीव जी। जी, राहुल गांधी की राजनीति, जरा प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं, उस एरिया को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं और स्पेशली पहुंचे हैं। महाराष्ट्र की सियासत देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है। नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की राजनीति में एक फ़र्क ये भी है और बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं। देखिए, महाराष्ट्र की जगह वो बिहार जा सकते थे। बिहार में भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनके बीच वो जाकर